गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंगल एकेडमी बाय उषा सिंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार नज़र के का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक सुरंगनुमा रास्ता था जिसमें सभी की जाने के लिए मनाही थी, लेकिन कुछ वीआईपी लोग थे जो कि सिक्योरिटी पास के द्वारा उसके अंदर जाते थे। उसमें बहुत सारे यंत्र लगे हुए थे, तो जो उन यंत्रों की देखभाल करता था केवल वही लोग उसमें जा सकते थे। अब उसमें छोटू जो था वो अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर के एक दिन छुट्टी वाले दिन वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद वह सिक्योरिटी पास के द्वारा ही दरवाज़ा खोल लेता है, लेकिन अंदर की गतिविधियों का उसे नहीं मालूम होता। वहाँ पर उसे सिपाही देख करके पकड़ करके घर तक पहुँचा देते हैं। फिर वह पापा से प्रश्न पूछता है कि पापा, क्या मैं बड़े होकर यही काम कर सकता हूँ जो आप करते हैं? तो पापा कहते हैं उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, मम्मी पापा की बात सुननी होगी। आगे किस प्रकार से होता है कि उसने बात सुनी मम्मी पापा की या नहीं सुनी, उसके बाद उसने पढ़ाई की या नहीं की, इसके बाद जानते हैं अगला पार्ट। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो वहाँ पर देखा, जब पापा उसके पहुँचे ऑफिस में, तो वहाँ देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला बदला सा था। और फिर जो वहाँ का एक मेन व्यक्ति था, उसने टीवी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि देखिएगा, टीवी पर एक बिंदु झलक रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। यह अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब उसके बारे में वो सोचने लगे, आखिर यह क्या चीज है? क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। अब जो वो एक पॉइंट दिखाई दे रहा था कंप्यूटर के अंदर, उसके बारे में विचार चल रहा है कि यह कोई अंतरिक्ष यान होगा। लेकिन अगर अंतरिक्ष यान होगा तो क्या कोई ग्रह ऐसा है जिस पर पृथ्वी की तरह जीवन होगा? और अगर है तो क्या उसमें इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आ चुकी होगी कि वह कोई यान को छोड़ सके? क्योंकि अंतरिक्ष यान, कोई उपग्रह छोड़ने के लिए बहुत अधिक शक्ति की, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है, अब हम इस नए मेहमान को नज़दीक से देखेंगे और फिर हम इसके बारे में जानकारी निकालेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का निरीक्षण नहीं करते तब तक हम उसके बारे में कोई अपना परिणाम, रिजल्ट नहीं दे सकते। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी वो उसे लगातार देख रहे थे। अवलोकन मीन्स देखते रहना। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है
कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? एक मीटिंग बुलाई गई और उसके बारे में चर्चा की गई। वहाँ पर पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान हैं जो छोड़े गए हैं, मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, और एक अंतरिक्ष यान तो हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और ये पता चल रहा है कि ये किसी पास के ग्रह से ही छोड़े गए हैं। अब मीटिंग में नंबर 1 का नंबर आता है, तो नंबर 1 क्या काम करता था ये बताया गया है। कॉलोनी की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद पे कुछ जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार करने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। यानी नंबर 1 कहता है कि हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम इन्हें जलाकर खाक कर दें, लेकिन अगर हम इन्हें जला देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, हमें कोई इसकी जानकारी नहीं मिलेगा, और ऐसे यान हमारे पास नहीं है कि ये ज़मीन पर हम इन्हें उतार सकें। तो अब हम अगर ये ज़मीन पर उतरते हैं तभी हम इनकी जानकारी करेंगे, और मेरी जानकारी यह है कि इनमें केवल यंत्र ही यंत्र हैं, कोई जीव नहीं है, इसमें कोई सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जब नंबर 1 ने कहा था कि इनकी हमें जानकारी करनी चाहिए और इन्हें हमें बेकार कर देना चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर हम इन्हें बेकार कर देते हैं तो इसमें इतना बड़ा खतरा है कि वहाँ दूसरे ग्रह के व्यक्ति हमारे बारे में जान जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद केवल हमें क्या करना है, हमें केवल इन्हें देखते रहना चाहिए, यानी इनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब वो चाह रहे थे कि केवल हमें अपने अस्तित्व को छिपा कर रखना है, केवल हमें इस अंतरिक्ष यान को अवलोकन करते रहना है ताकि वे लोग हमारे बारे में ना जान पाएं, और हमें यहाँ का ऐसा प्रबंध करना है कि ताकि वे हमारे बारे में ना जान पाएं और हमारा कोई लाभ ना उठा सके। उसके बाद नंबर 3 की बारी आती है। वो सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। अब देखिए, अंतरिक्ष यान जमीन पर आ चुका है, जो कि एक व्यक्ति ने वहां पर बताया, जो कि सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। अब
क्योंकि छोटू के लिए इम्पोर्टेंट दिन क्यों था? क्योंकि पापा उसे कंट्रोल रूम लेकर गए थे और उस दिन क्योंकि वह निरीक्षण भी होना था, तो अब पापा से बच्चा पूछता है कि पापा इस यान के अंदर जो जमीन के पर आया है इसमें क्या होगा? तो उसके पापा ने बताया कि बेटा अभी नहीं बताया जा सकता, अभी केवल हम इसका दूर से ही निरीक्षण कर रहे हैं। हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंसोल होता है जिस पर बहुत सारे बटन लगे हुए होते हैं और जहाँ से सारा कंट्रोल किया जाता है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। यानी जो पापा ने कंसोल दिखाया था, क्योंकि उस पर बहुत सारे बटन लग रहे थे तो छोटू को वही अट्रैक्ट कर रहे थे। और बाकी सभी लोग क्या कर रहे थे? बाकी सभी लोग उस यंत्र से जो एक हाथ निकला था उस हाथ की तरफ उनका ध्यान था कि अब यह कौन सी हरकत करेगा। लेकिन छोटू का ध्यान तो क्या था? छोटू का ध्यान तो कंसोल बटन पर था। और छोटू ने क्या किया? छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। अब बच्चा तो बच्चा है, बच्चे का तो ध्यान ही कंसोल बटन पर था। बच्चे ने क्या किया? उसके जो बटन उसको अट्रैक्ट कर रहे थे उनमें से जो लाल बटन था, जो सबसे अट्रैक्टिव था, बच्चे ने उसको दबा दिया। और जब उसे दबा दिया तो वहाँ पर हरकत हुई और सारी जो मशीनें थी उनमें कुछ हरकत हुई। तो पापा सबका ध्यान उस कंसोल की तरफ गया और पापा ने दौड़कर उस बच्चे को अपनी तरफ खींचा और जोरदार एक थप्पड़ लगाया और उस लाल बटन को पहले की स्थिति में ला दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था, क्योंकि वो कंसोल बटन जो दबाया उससे उसकी हरकत, जो यांत्रिक हाथ यान से बाहर निकला था, उसकी हरकत रुक गई थी और वह हाथ बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। यानी वो जो अंतरिक्ष यान था वह अपना काम कर रहा था, लेकिन उस यान से जो एक हाथ बाहर निकला था वह यान छोटू के बटन दबाने के कारण खराब हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। अब क्या कर रहे हैं? जो यांत्रिक हाथ खराब हुआ था, दुरुस्त मीन्स ठीक करना, तो उसे ठीक करने के लिए टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। अब जो टेक्नीशियंस उस हाथ को, यांत्रिक हाथ जो था उसको सही कर रहे थे, तो वह अखबार में कुछ दिन बाद ही छपा कि वह हाथ नासा के टेक्नीशियंस ने सही कर दिया है और वह यांत्रिक हाथ अब मंगल ग्रह की मिट्टी के कुछ नमूनों को इकट्ठा कर रहा है। अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न भी आज एक रहस्य है। बच्चों, हम जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में विभिन्न जानकारियां
लगातार मिल रही हैं और यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर जीवों की सृष्टि है, उसी प्रकार से शायद मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व हो सकेगा। ठीक है बच्चों, यह पाठ जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखा गया है। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी और अधिक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।